शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी बच्चे के लिए या अन्य विभागों के द्वारा जो भी बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो आप लोग को जानकारी हो और वो आप लोग उसकी लाभ ले सकें। बहुत से ऐसी योजना है कि जो कि जानकारी के अभाव में, आवश्यकता रहने पर भी और योग रहने पर भी नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, स्कूल में जो क्लास 9 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं वैसे स्कूल में, विद्यालय में लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि सरकार की योजना से लाभ लेते हुए उच्च शिक्षा ग्रहण करें और एक उज्जवल। आपके अभिभावकगण, आप सबका स्वागत है। आप सब इतनी ठंड में भी इस कार्यक्रम में आए हैं, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल ये जो बिहार सरकार द्वारा ये प्रायोजित शिक्षा संवाद चला जा रहा है, ये आपको उन योजनाओं एवं परियोजनाओं से के बारे में जानकारी देने के लिए है जो सरकार आपके बेहतरी के लिए चला रही है, परंतु बहुत सारे आप में से छात्र छात्राएं हैं जो इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं रखते हैं और जानकारी के अभाव में आप इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। सरकार आपको जब आपके यहाँ, जब किसी भी अभिभावक के यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं से लेकर वो जब ग्रेजुएशन करते हैं तब तक हर अलग अलग विभाग के द्वारा कोई ना कोई लाभ आपको दिया जाता है। शिक्षा विभाग आपको शिक्षा के लिए लाभ देती है, स्वास्थ्य विभाग आपको आपके हेल्थ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए लाभ देती है, उद्योग विभाग आपको लाभ देती है आप अगर उद्योग व्यवसाय करना चाहते हैं। आपके ऐसे जो बच्चे हैं जो किसी भी तरह सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं या जिनको कोई समस्या है, चाहे वो दिव्यांग हैं या मेंटली रिटार्डेड हैं, उनके लिए भी हमारे यहाँ जो हमारा सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, समाज कल्याण विभाग, वो आपको अलग अलग तरह की लाभ देती है। इसके अलावा श्रम विभाग आपको वैसे बच्चे जो श्रमिक लोगों के बच्चे हैं उनके लिए श्रम विभाग बहुत सारी योजनाएं चलाती है। नियोजनालय आपको, अगर आप वैसे बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो किसी ना किसी अभाव में या किसी मुश्किल के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं 10वीं 12वीं के बाद, उनके लिए हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाएं। अब हम एक एक कर आपको सारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। आप बस थोड़ा ध्यान लगाकर इनके बारे में सुनिए। आप इन योजनाओं का लाभ उठाएंगे। तो आप लोग जिसके बारे में सब जानते होंगे, मुख्यमंत्री बालक बालिका पोशाक योजना है। इसमें आप सबको कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक जो भी छात्र छात्राएं, आपको भिन्न भिन्न राशियां दी गई होंगी। आप में से बहुत लोग इसके लाभुक भी होंगे, है ना। सबसे आपको आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे जाते हैं। कक्षा 3 से 5 के SC ST बच्चों को 600, बाकी सारी लड़कियों को 700 और लड़कों को 500 रुपए जाते हैं। इसी तरह 9 से 12वीं के बच्चों को, सारे बच्चों को 1500 रुपए दिए जाते हैं आपको पोशाक खरीदने के लिए। वैसे बच्चे जो किसी भी कारण से जो थोड़े, इसके अलावा वैसे छात्र छात्राएं जो विद्यालय में 75% जिनका अटेंडेंस है, यानी जो इनकी उपस्थिति 75% दर्ज की जाती है, जो अभिभावक पीछे खड़े हैं, कृपया प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप या फिर पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, इसमें 1 से 4 के जो बच्चे हैं उन्हें 600 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाता है। जो 5 और 6 75% है, यानी 100 में 75 दिन जो स्कूल आए हैं उनको 3000 रुपए की डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है आपके बैंक खाते में। वो इसमें ये सारे छात्र, सारी छात्राओं के लिए है जो भी, तो इसलिए ये एक तरह का इंसेंटिव है ताकि आप लोग ज्यादा अधिक से अधिक मात्रा में स्कूल आए और ज्यादा दिनों तक स्कूल आए। वो कुछ बच्चे होते हैं सप्ताह में 4 दिन आते हैं, 3 दिन नहीं आते, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए कि बच्चे रेगुलरली स्कूल आए, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बालक बालिका साइकिल योजना चालू की थी। इसके अलावा एक अगला है किशोरी स्वास्थ्य योजना। किशोरी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 7 से 12 हैं, उन्हें 300 रुपए प्रति छात्रा की दर से सैनिटरी नैपकिन के लिए उपलब्ध कराया जाता है। जो 10वीं उत्तीर्ण बालक बालिकाएं हैं उनके लिए एक मेधावृत्ति योजना या स्कॉलरशिप योजना चालू की गई थी। इसमें वैसे जो भी बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चियां फर्स्ट डिवीजन आया होगा तो उनको 10,000 रुपए दिया गया होगा। जो सेकंड डिवीजन आए होंगे उनको 8,000 रुपए दिया जाता है। और 12वीं पास के जो बच्चे हैं, जो फर्स्ट डिवीजन आते हैं, उनको 15,000 रुपए दिया जाता है और जो सेकंड डिवीजन आते हैं उनको 10,000 रुपए दिया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने बिहार राज्य में, ताकि लड़कियां ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर सके, उनको जो चाइल्ड मैरिज को बंद कराया जा सके, इसके लिए
मुख्यमंत्री जी ने एक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की थी। इसमें वैसे छात्राएं जो ग्रेजुएशन तक अविवाहित रहती हैं, अर्थात अनमैरिड रहती हैं, जिनका ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक शादी नहीं होती है, उनको 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। यह प्रोत्साहन राशि दिया जाता है ताकि गार्डियंस अपने बच्चियों को आगे पढ़ाएं, वो कम से कम ग्रेजुएशन तक अनमैरिड रहें। दर्शन परिभ्रमण योजना, इसमें आप जो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं उनको आपके स्कूल की तरफ से घुमाने के लिए ले जाया जाता है। आप में से बहुत बच्चे इसके लाभ भी उठाए होंगे। इसमें प्रत्येक स्कूल को 20,000 रुपए की दर से दिया जाता है और साल में एक बार बच्चे बच्चियों को घुमाने ले जाया जाता है अलग अलग जगह, किसी को पटना, बराज, यहाँ वहां। बहुत सारे आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। अच्छा, जो बच्चे आवासीय के लिए, कुछ बच्चियां होती हैं जिनको दूर दराज में रहती हैं, वो रेगुलर स्कूल नहीं आ पाती हैं, उनके लिए एक ये आवासीय विद्यालय चालू किया गया था। यहाँ पर आपको रहने का, खाने का, सब चीज का प्रबंध होता है। ये प्रॉपर हॉस्टल है, जैसे आप लोग हॉस्टल देखते हैं, ये प्रॉपर हॉस्टल है, सुविधा संपन्न हॉस्टल, जहां आपको सारी सुविधाएं वहीं पर मिलती है, वो इनबिल्ट होती हैं उनमें। इसके अलावा आप में से जो इस विद्यालय के छात्र हैं उनको आप लोग देखे होंगे, ऊपर में आपका स्मार्ट क्लास चलता है, जहां पर स्मार्ट स्क्रीन लगा हुआ है, बड़ा सा स्क्रीन होगा जिस पर स्मार्ट क्लास चलता होगा। तो जो भी छात्र छात्राएं इस स्कूल में है उन्होंने देखा होगा, और बाकी स्कूलों में भी, जिले के 107 स्कूलों में कंप्यूटर लैब संचालित किया गया है, जहां पर स्मार्ट स्क्रीन के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। आप में से बहुत लोग YouTube के थ्रू भी देखे होंगे स्मार्ट स्क्रीन वाला, जो स्मार्ट स्क्रीन देखे हैं ना सब लोग, जो इस स्कूल के हैं वो ऊपर में लगा हुआ है। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, जो उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे क्लास में होता है, कुछ बच्चे बहुत होशियार हैं, कुछ बच्चे थोड़ा पिछड़ रहे हैं। तो जो बच्चे पिछड़ जा रहे हैं उनके लिए भी सरकार ने एक मिशन दक्ष चालू किया। मिशन दक्ष में वैसे बच्चे जो पढ़ाई में थोड़ा पिछड़ जा रहे हैं उनको बराबर पे लाने के लिए विशेष क्लास की व्यवस्था की गई है। उनको विशेष कक्षा दी जाती है। जब स्कूल का समय समाप्त हो जाता है उसके बाद उनको अलग से क्लास लगाकर उनको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आप लोगों में से बहुत लोगों ने एक प्रथम एनजीओ है, उसका नाम सुना होगा शायद, वो एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें वैसे बच्चे वो एक रिपोर्ट निकालते हैं जिसमें बताया जाता है कि किस क्लास के कितने बच्चे कितने होशियार हैं। एक तरह से इस रिपोर्ट का सार यही रहता है। इसमें एक इसके रिपोर्ट के आधार पर एक स्कीम चलाई गई हमारे यहाँ, जिसका नाम है निपुण बिहार स्कीम। निपुण बिहार स्कीम में कक्षा 3 तक के जो बच्चे हैं, जिनको पढ़ने लिखने में, अक्षर पहचानने में, जोड़ घटाव में किसी भी तरह की समस्या होती है, उनके लिए विशेष क्लास लगाकर उनको बराबर पे लाया जाता है ताकि कोई भी बच्चा पिछड़ ना जाए। स्मार्ट क्लास तो आप सबने देखा ही है। अच्छा, एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में ऐसे जो भी बच्चे जो 11वीं 12वीं पास हैं या वोकेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, मतलब ITI वगैरह कर रहे हैं, या 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए गए हैं, उनको आय प्रमाण पत्र अगर आप प्रस्तुत करेंगे तो आपको 35 राशि आपको प्रदान की जाती है। अच्छा, वैसे एक इसके अलावा एक हमारे यहाँ आप लोगों में से बहुतों ने देखा होगा, जो मधेपुरा ब्लॉक है, मधेपुरा ब्लॉक के बगल में एक DRCC है, मधेपुरा ब्लॉक कैंपस के ही बगल में DRCC आपके लिए, आपने ब्लॉक में देखा होगा BRCC है। ये BRCC आपके लिए एक खास योजना चला रही है। ये 7 निश्चय योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री जी की जो 7 निश्चय योजना थी उसके अंतर्गत 3 योजनाएं DRCC द्वारा संचालित होती है। इसमें एक सबसे जो जरूरी चीज है वो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्यों जरूरी है? देखें, जो बच्चे बच्चियां 10वीं 12वीं पास करते हैं, 12वीं पास करने के बाद आपको लगता है कि अब कोई, बहुत बच्चे होते हैं जो मेडिकल फील्ड में जाते हैं, बायोलॉजी रखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, मैथ्स रखते हैं, कुछ कॉमर्स रखते हैं, कुछ अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। पहले इससे अभी तक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो बच्चे बच्चियां उच्चतर शिक्षा के लिए जाती थी उनको एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता था। क्रेडिट कार्ड मतलब एक तरह का लोन दिया जाता था, उनको 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था और बहुत मिनिमम इंटरेस्ट, लड़कियों के लिए मात्र 1% इंटरेस्ट था। जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था, या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जो आपकी फी है वो उस लोन के थ्रू आप भरपाई कर देते थे। और जब आप इंजीनियरिंग करके या मेडिकल करके किसी भी क्षेत्र में जब पास होके निकलते थे तो फिर उसके बाद 1 साल का आपको ब्रेक दिया जाता था कि आप 1 साल रुक के उसके बाद आप अपना जो लोन लिए हैं वो चुकाना चालू करिए। और लोन चुकाना था, आपको इंस्टॉलमेंट में चुकाना था, यानी हर महीने कुछ रुपए आपको चुकाना होता था।
80 इंस्टॉलमेंट्स लगते हैं, उसमें आपको हर महीने थोड़े 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 करके आप जब 1 साल के बाद जब आपको कुछ ना कुछ जॉब लग जाएगी तो आप वो लोन चुकाइए। इसमें एक और प्रोविजन था कि अगर आप 1 साल बाद भी आपको नौकरी नहीं लग रही है तो आप एक लिखित में एफिडेविट दे देते डीआरसीसी को कि हमें अब तक नौकरी नहीं मिली है, इसलिए हम लोन चुकाने में अक्षम हैं, कृपया इसको थोड़ा और टाला जाए, कुछ दिन बाद हम लोन चुकाएंगे। तो आपको ऐसे 6 महीने साल भर 6 महीने साल भर करके आपको टाइम दिया जाता था कि ठीक है, जब आपको मिलेगा नौकरी लग जाएगी फिर आप लोन चुकाएंगे। इसमें एक सबसे अच्छा बात क्या है कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं या जब किसी मिडिल मैन से, बिचौलिए से लोन लेते हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा देना पड़ता है। बैंक्स भी आपको 10% के आसपास इंटरेस्ट रेट लेती है, 10 से 15। अगर आप जो बिचौलिए हैं, मतलब गांव में जो होते हैं जो ऋण पे पैसा देते हैं, उनसे आप लोन लेंगे तो आपको 30% से लेकर 60% तक का लगता था इंटरेस्ट रेट यानी। लेकिन अगर आप डीआरसीसी से लोन लेंगे तो एक अच्छी बात क्या होगी कि वहां आपको इंटरेस्ट परसेंटेज बहुत कम है। जो लड़के लड़कियां हैं उनके लिए, जो लड़कियां हैं उनके लिए मात्र 1% इंटरेस्ट रेट है, और वो भी इंटरेस्ट रेट काउंट तब होगा जब आप जॉब लग जाएंगे उसके बाद। और जो बाकी लड़के हैं उनके लिए मात्र 4% इंटरेस्ट रेट है। इसलिए उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छा साधन है। ऐसे कोई भी छात्र छात्राएं जो उच्च शिक्षा के लिए जा रही हैं, आप सबसे निवेदन है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का अवश्य लाभ लें, क्योंकि इसमें ऋण जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम है। और अब तो सबसे अच्छा है कि अब इसको बाकी सेक्टर्स के लिए भी खोल दिया गया। जैसे अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पहले ये जनरली टेक्निकल फील्ड के लिए था, अब ये सबके लिए खोल दिया गया है। अगर आप किसी भी फील्ड से कर रहे हैं तो आप इसमें आप इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लें, और ये बहुत काम की चीज है आपके लिए। दूसरा है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सहायता भत्ता निश्चय, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता, ये वैसे लोगों के लिए है जो पढ़ाई कर चुके हैं, अब वो नौकरी ढूंढ रहे हैं पर अब तक उनको नौकरी नहीं मिली है। सरकार आपको 2 साल तक 1,000 रुपए के हिसाब से 24 महीने तक देती है कि आप उस सरकार देते रहेगी, वो लौटाना नहीं है। वो जो केवाईपी का कोर्स किए होंगे, केवाईपी यहाँ आपके बगल में अराइव वेलफेयर ट्रस्ट चलता है गमरिया में, ब्लॉक में भी आपका गमरिया में बीएसडीसी एक कंप्यूटर सेंटर चलता है। पूरे जिले में लगभग 42, पूरे जिले में कुल 42 कंप्यूटर सेंटर चल रहे हैं जिनको केवाईपी सेंटर कह रहे हैं। आप में से बहुत सारे छात्र छात्राएं होंगे जो इनसे लाभ, MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपको सॉफ्ट स्किल्स, मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसे कि कैसे बात करें, इंटरव्यू कैसे दें, कुछ भी 4 आदमी से कैसे अच्छे से, कैसे फ्रैंकली बिहेव करें, वो आपके पर्सनैलिटी पे काम होता है। और तीसरा है वहां पर जो लैंग्वेज स्किल सिखाया जाता है। वैसे बच्चे जो थोड़े जिनको चलने में परेशानी, उनको ट्राईसाइकिल दिया जाता है, 3 पहिया बैटरी चालित वाहन देखा होगा आपने, श्रवण यंत्र दिया जाता है, बैसाखी दी जाती है। इसके अलावा जो दिव्यांग लोग हैं उनको एक पेंशन योजना दिया जाता है, अर्थात जो 40% से अधिक दिव्यांग हैं उनको प्रति माह 400 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है। और बीपीएल के अगर परिवार है तो आपको इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन योजना में 400 रुपए अतिरिक्त रूप से दिए जाते हैं। अच्छा, एक परवरिश योजना है। इसमें ऐसे बच्चे जिनके जो बेसहारा हैं या अनाथ हैं, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है या किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, उनको पालन पोषण हेतु 1,000 रुपए प्रति माह उनके अभिभावक के नाम से खोलकर उनमें सीधे डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। अच्छा, उद्योग विभाग आपके लिए, आप में से जो अभिभावक गण हैं, आप लोगों को शायद जानकारी होगी, उद्यमी योजना करके चल रही है उद्योग विभाग के द्वारा। उद्यमी योजना के अंतर्गत उद्योग विभाग, जो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा महिला युवा उद्यमी योजना है, इसके अंतर्गत उद्योग विभाग आपको लोन दे रहा है, 10 लाख रुपए का लोन दे रहा है, जो आपको 7 वर्षों में अर्थात 84 किस्तों में जमा करना है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको जो 4 लाख, उस 10 लाख में 4 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है, अर्थात आपको वो जब आप उद्यम चालू कर लेंगे तो आपको 4 लाख नहीं लौटाना होता है, केवल 6 लाख रुपए का विद इंटरेस्ट लौटाना होता है। इसमें जो लाभुक होते हैं वो 10वीं 12वीं पास होने चाहिए या इंटरमीडिएट होने चाहिए, ITI होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अति पिछड़ा में है तो आपको एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलता है।
अच्छा, आप में से कुछ बच्चे होंगे जो खेल कूद में बहुत अच्छे होंगे, कबड्डी में, खो खो में, बैडमिंटन में, क्रिकेट में, किसी भी तरह के खेल में। खेल विभाग के द्वारा आपके लिए एक बहुत अच्छी योजना चल रही है। अगर आप राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी तरह का मेडल लाते हैं, अगर आप मेडल लाते हैं तो आपको राज्य सरकार के द्वारा निश्चित रूप से नौकरी दी जाती है। इस योजना का नाम है मेडल लाओ नौकरी पाओ। अगर आप किसी भी खेल में जो भी खेल खेल रहे हैं, किसी भी तरह के खेल में अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे मेडल लाते हैं तो आपको नौकरी गारंटीड है, निश्चित है आपके लिए नौकरी। दूसरा, एक एकलव्य राज्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है। यहाँ पर आपको जो लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहां पर आपके लिए आवासीय व्यवस्था है, अर्थात वो एक हॉस्टल है, वहां आपको सारी सुविधा संपन्न है, वहां आपको रहना खाना पढ़ाई लिखाई सब चीज वहीं पर आपको हो जाता है उनके लिए। और एक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर बनाया गया है। आपने देखा होगा, शायद आप में से कुछ लोग गए होंगे, बीपी मंडल जो इंडोर स्टेडियम है, वहां पर कबड्डी के छात्रों को खेलो इंडिया द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, 15 छात्राओं को। अभी किसी भी खेल में अपनी प्रतिभा दिखा ही रहे हैं, अर्थात वो उदीयमान है, मतलब नए उभर रहे हैं, उनको राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाती है। साथ ही उनको अलग अलग तरह का खेल सम्मान भी दिया जाता है। जो लोग गौरवान्वित करते हैं उनको राज्य सरकार, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मेडल लाते हैं या राज्य का नाम ऊंचा करते हैं, उनको राज्य सरकार द्वारा खेल सम्मान दिया जाता है। कल्याण विभाग है हमारा, वो आपके लिए एक राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय चलाता है। यहाँ पर जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अर्थात SC ST के जो छात्र छात्रा हैं, उनको रहने खाने की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं को केवल तेल, साबुन, कपड़े, दवाई इत्यादि के लिए 10,410 रुपए प्रति वर्ष DBT के माध्यम से भी दिए जाते हैं। और जो 6 से 12 के छात्राएं हैं उनको 10,850 रुपए दिए जाते हैं प्रति वर्ष DBT के माध्यम से। इसके अलावा इन आवासीय विद्यालयों में डिजिटल क्लासेस हैं, प्रॉपर लाइब्रेरी है, लैब बने हुए हैं अर्थात प्रयोगशाला। वर्तमान में 720 सीट का आवासीय विद्यालय सिंहेश्वर प्रखंड में अभी प्रक्रियाधीन है। सिंहेश्वर प्रखंड के ग्राम पंचायत जजहट सबैला के मौजा मजरहट में अभी प्रक्रियाधीन है। अम्बेडकर कल्याण आवासीय छात्रावास, इसमें टीबी कॉलेज जो मधेपुरा है वहां पर 50 सीट का और केपी कॉलेज मुरलीगंज में 25 सीट का यह संचालित हो रहा है। मुख्यमंत्री एक जो सबसे आप लोगों में से जो बच्चे जो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, और या आप कुछ अभिभावक या आप लोग किसी भी बच्चे को ऐसे जानते होंगे जो स्नातक कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना चालू की गई है। अर्थात ऐसे बच्चे यदि बीपीएससी या यूपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा, देखिए बीपीएससी या यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहले प्रीलिम्स की परीक्षा होती है जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, फिर मेंस की परीक्षा जिसे मुख्य परीक्षा, और लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। तो वैसे बच्चे छात्र या छात्राएं जो प्रीलिम्स की परीक्षा पास करते हैं, अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा पास करते हैं तो आपको 50,000 रुपए जो SC ST या EBC के छात्र छात्राएं हैं उनको, और अगर आप यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा पास करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं प्रोत्साहन राशि के रूप में। 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और काम की तलाश करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद तो जनरली सब लोग, 12वीं के बाद भी बहुत बच्चे करते हैं। जिला नियोजनालय मधेपुरा श्रम संसाधन विभाग की ओर से आपके लिए जॉब कैंप लगाया जाता है। जॉब कैंप अर्थात रोजगार कैंप, रोजगार मेला। वहां पर जो भी बच्चे 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन पास है, आपके लिए महीना में 2 से 3 बार कैंप लगाया जाता है। आप सबको, सारे बच्चियों को अखबार के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबके द्वारा आपको जानकारी पहुंचाई जाती है कि फलाने तारीख को फलानी कंपनी आ रही है और इस कंपनी को ऐसे ऐसे तरह के लड़के चाहिए। मतलब उसका कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होता है। वो आपसे सिंपल वहां आप आते हैं, वहां आपसे सिंपल सा टेस्ट लिया जाता है और फिर आपका उस कंपनी में हो जाता है। ये पूर्णतः प्राइवेट कंपनियों के लिए होता है। जो भी प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां हैं, निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, उनके द्वारा जिले के जो बेरोजगार नवयुवक नवयुवतियां हैं जो इच्छुक हैं, उनके लिए रोजगार कैंप लगाया जाता है। एक दूसरा स्कीम है टूल किट स्टडी किट की। इस टूल किट और स्टडी किट स्कीम में जो ITI पास छात्र छात्राएं हैं, अगर आप ITI पास हैं किसी भी ट्रेड से, आप फीटर हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप मैकेनिस्ट हैं या किसी भी ट्रेड से,
अगर आप स्वरोजगार करना चाह रहे हैं, स्वरोजगार अर्थात जैसे गांव घर में छोटे छोटे इलेक्ट्रिशियन का काम करने लग जाते हैं या कुछ प्लम्बिंग का काम करने लग जाते हैं, आपको अगर आपके काम के लिए किट चाहिए, जैसे एक इलेक्ट्रिशियन को अगर वो इलेक्ट्रिशियन का काम करना चाह रहा है तो उसको किट चाहिए होगा, वो टेस्टर, पिलास और जो जो आपको लगता है, या अगर आप प्लम्बर हैं तो आपको बहुत सारे किट की आवश्यकता होती है। आपको आपके इस्तेमाल में जो भी किट चाहिए वो आप एक आवेदन देंगे और आपको आपके इस्तेमाल की किट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी सरकारी परीक्षा, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, यूडीसी, दरोगा, एसआई, कुछ भी उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको स्टडी किट योजना के अंतर्गत, जो ये डिमांड ड्रिवन है, अर्थात आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा। तो आप अगर किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप जब लिखित में देते हैं कि हम फलानी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हमको इसके लिए किताबें चाहिए, तो आप जो जो किताबें मांगते हैं आपको स्टडी किट में एक प्रॉपर किट दिया जाता है, उसमें आपके इस्तेमाल की सारी किताबें रहती है। तैयारी के लिए चलाई जा रही है विभिन्न विभागों द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, विभिन्न विभागों द्वारा सारे छात्र छात्राओं की बेहतरी के लिए चलाई जा रही है, ताकि आपको शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, अगर आप स्वरोजगार करना चाह रहे हैं उस क्षेत्र में तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अभी जिन योजनाओं के बारे में बताया गया है, आप सब जो भी अर्हता रखते हैं, जो भी उस क्वालिफाई करते हैं उस योजना के लिए, कृपया उन योजनाओं का लाभ उठाएं। राज्य सरकार चाहती है कि आप उन योजनाओं का जमकर लाभ उठाएं और इससे आपको आपके करियर के क्षेत्र में सहायता मिलेगी। धन्यवाद। ये परिषद के द्वारा पूरी तरह से सभी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। अब अगर उसके बावजूद भी किन्हीं को लग रहा है कि कुछ योजना हम समझ नहीं पाए हैं, उसमें क्या है, तो बेशक आप उस पर बात कर सकते हैं, अभी बात कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि कुछ योजना जो से कि हम समझे नहीं है या कोई शिकायत है कुछ बात को लेकर, तो आपके स्कूल में यहीं बगल में एक रजिस्टर भी रखा गया है, आप उसमें अपनी शिकायत भी या कोई सुझाव भी हो, ज़्यादा की कोशिश करें कि सुझाव देने ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि हम लोग कोई भी योजना को और सही से धरातल पर लाने के लिए हम लोग ऊपर में भेज सकें जिला पदाधिकारी महोदय को, ताकि उस योजना को आपको और सरल रूप से आपके सामने आ सके। तो आप लोग से निवेदन भी है कि अगर कुछ ऐसा सुझाव है उस सुझाव अवश्य दें, जिससे कि हम लोग ऊपर के पदाधिकारी को अवगत करा दे सकें और उस योजना पर आप लोग को आसानी से कोई समस्या न हो। जिसका आप सबों का मधेपुरा मंथन शिक्षा संवाद जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए हुए हैं, आपका अभिनंदन है। इस चिलचिलाती ठंडी में भी आप लोग आए हैं, तो ये साबित कर रहा है जो आप लोग जागरूक हैं, आप लोग इच्छुक हैं, जो हमारे सरकार के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाई जा रही है, आप उसके बारे में रूबरू होना चाह रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। तो ये कार्यक्रम आप लोग समझ रहे होंगे सरकार के द्वारा, अभी आप लोग जन संवाद कार्यक्रम हुआ ही होगा ब्लॉक में है। सरकार जो इतने पैसे खर्च कर रही है, इतने सारे पदाधिकारी और सरकारी कर्मी लगे हुए हैं सारी योजनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए, उनका लाभ देने के लिए, वो सूचनाओं की जानकारी आपको नहीं है, जिस वजह से आप उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उसी जनसंवाद के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने निर्णय लिया, जो शिक्षा विभाग में इतनी सारी योजनाएं चल रही है, इतनी शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग सरकार की सबसे बड़ी विभाग में से है, शिक्षा विभाग में इतनी सारी योजनाएं हैं और ऐसा लग रहा है जो जनता के द्वारा, छात्र के द्वारा, अभिभावक के द्वारा पूरी तरह से भागीदारी नहीं हो पा रही है। संवाद नाम का कार्यक्रम चलाया गया है और शिक्षा संवाद में ही और इसको बेहतर बनाने के लिए बाकी विभाग के भी कार्यक्रम को भी सम्मिलित कर लिया गया है। डिटेल में बताया क्या क्या प्रोग्राम है, वो सारे प्रोग्राम आपको जो पैम्पलेट बांटा गया है उसमें ये सारे प्रोग्राम का वर्णन किया गया है।
डिटेल में नहीं है, बट सिर्फ नाम लिखा हुआ है। नाम से भी आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा, इस जो क्या ये हमारे लाभ के लिए है या नहीं, हम उस लाभान्वित वाले ग्रुप में है या नहीं। बालक बालिका लिखा हुआ है, यानी कि बच्चों के लिए है। पोशाक योजना है, समझ में आ जाएगा, जहां बच्चों को पोशाक मिलता है। साइकिल योजना है, बच्चे को साइकिल मिलता है। अब साइकिल मिलता है तो क्यों मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये आपको पता नहीं चल पा रहा उस पैम्फलेट में से। तो पहले तो ये है कि आपको पता होना चाहिए साइकिल भी मिलता है, पोशाक भी मिलता है। जब आपको ये पता होगा तो फिर आपको इच्छा भी होगा जो कैसे मिलता है, ये हम हेडमास्टर से पूछ लें, बीओ साहब से पूछ लें, जिला के पदाधिकारी से पूछ लें। तो इसलिए कम से कम हम आप लोग को एक पैम्पलेट अवेलेबल करा दिए हैं। आप लोग देखिए, आप पढ़िए, आपको लगता है आपके बच्चे इस कैटेगरी में हैं तो उनके बारे में जानकारी लीजिए। डिटेल में बता दिए हैं, बता दिया गया है। हम भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ पॉइंट पर कुछ कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा कर लेंगे। मंथन कार्यक्रम में हमारे जिला से जिला नियोजन पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन पधारे हुए हैं। इसमें आप लोगों को सर लोगों के द्वारा बहुत कुछ बताया गया है कि किस तरह से जो हम बच्चों पर निगरानी रखना है और स्कूल भेजना है। अब 75% उपस्थिति होगी, इसके बाद उसमें सब चीज बता दिया गया है। और यदि आप लोग इसके बावजूद भी कुछ लिख के देना चाहते हैं तो काउंटर लगी हुई है उस बरामदा पर। कोई शिकायत ऐसा है तो वह आप लिख के दे, या कुछ ऐसा वार्ता करना है कि हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ आप लोगों को पूछना है, सुझाव तो वह सुझाव भी आप लोग अपने तरफ से दें। बहुत बहुत धन्यवाद इस शीत लहर में आप लोग को आने के लिए, और सर लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। अभी आप लोगों को कोई सुझाव देना है तो अपने तरफ से यहाँ दे सकते हैं सुझाव। ये समझिए कि ये इसमें से कौन सी योजनाएं आपके लिए है, उस योजनाओं का लाभ उठाएं। शिक्षा विभाग का बता चुका हूं, कम से कम 75% आपका अटेंडेंस चाहिए। इसीलिए बच्चे को रेगुलर भेजें। कोई स्कूल से शिकायत हो, दिक्कत हो तो पहले बीओ साहब के पास पहुंचे, नहीं होता तो डीपीओ या डीओ के पास पहुंचे। अच्छे से सुने होंगे। अंत में बस यही उम्मीद करता हूं बच्चे को पोशाक में भेजे। पोशाक में भेजना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पोशाक में अगर बच्चा है तो यानी कि वो स्कूल जा रहा है या स्कूल से आ रहा है। स्कूल के समय में अगर इधर उधर घूम रहा है, यानी कि बच्चा क्लास के लिए निकला था, बाहर में कहीं घूम रहा है, कोई भी गार्जियन बता देगा जो अरे आपका बच्चा तो वहां पे घूम रहा था, क्यों, ड्रेस देख के बताएगा। अदरवाइज बाकी कपड़ा में घूम रहा है, यानी कि स्कूल हो सकता नहीं गया होगा, आज ड्रेस में है यानी कि स्कूल के लिए निकला था। तो और ये भी कंप्लेन आया है कहीं कहीं से, गार्जियन बच्चे को पोशाक नहीं खरीद के दिए। पिछले साल तक आपको किताब के लिए भी पैसा मिलता था। स्कूल भ्रमण में, इंस्पेक्शन निरीक्षण में पता चलता था जो बच्चे के पास किताब ही नहीं है, पैसा तो मिल गया गार्जियन को, बच्चे को क्या मिला, कुछ नहीं। इसीलिए सरकार इस बार पैसा देना बंद कर दी किताब का, सीधा किताब देंगे। कम से कम किताब तो अब रहेगा ही ना बच्चे के पास। है हम ये नहीं करें सबों की गलती है, उसी तरह हमारे सारे टीचर भी गलत नहीं है। थोड़े हर जगह तो कमी आ ही जाती है। आज हम सही है, कल ढीला पड़ जाएंगे। आज जो आपको ढीला लग रहा है कल वो पूरा सही होगा, या कल फिर होके सही हो जाएगा। ये चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप सजग रहें, आपको लाभ मिलेगा, समाज का विकास होगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे, बिहार का विकास होगा, भारत का विकास होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस प्रोग्राम में आने के लिए। उम्मीद करता हूं आगे से कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी विभाग का हो, आप लोग जरूर आए, अपनी भागीदारी दिखाएं। सरकार की सारी योजनाओं जनता के विकास के लिए होता है, योजनाओं का लाभ उठाएं, खासकर शिक्षा और हेल्थ का। इसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें।
शिक्षा में आज इन्वेस्ट कीजिएगा, आज पैसा लगाइएगा, आज मेहनत कीजिएगा, 10 साल बाद बहुत ज्यादा रिटर्न देगा, जिसका कोई मोल नहीं है। स्वास्थ्य में आज समय दीजिएगा, आज फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य रहेगा फिर पढ़ाई कीजिएगा। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान लगाना है इस चीज पे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। डीपीओ सर और डीओ साहब का अभिनंदन करते हैं। और साथ ही मैं कुछ ग्रामीणों से मैं हमको धोखा दे दिया, इसीलिए मैं तत्क्षण से चाहे वो क्लास के दृष्टिकोण से हो, मध्याह्न भोजन के दृष्टिकोण से हो, चाहे पठन पाठन के दृष्टिकोण हो, मैं तत्पर रहता हूँ। मैं पूरी समय देता हूँ। साथ ही विभाग का जो गाइडलाइन है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसको कम से कम धरातल पर उतारे। मैं पुनः ग्रामीणों से अनुरोध करना चाहूँगा, जब आप बच्चे स्कूल भेजते हैं 10% बच्चे भी स्कूल ड्रेस में नहीं आते हैं, जबकि हम लगभग अगले वित्तीय वर्ष में 55% छात्रों को पोशाक की राशि दिए थे और 10% भी नहीं करते। उसमें भी हम लोग कभी कभी कॉपी किताब बांटते हैं ताकि उस लोभ से बच्चे पोशाक खरीदे, कभी कलम दे देते हैं ताकि जो ड्रेस वाले देख के दूसरा बच्चा भी पोशाक खरीदे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारी जो स्कूल की व्यवस्था है, हम जो चाहते हैं आप में सहयोग करें। मैं पुनः निवेदन करता हूँ, जो जैसा कि डीपीओ सर ने बताए हुए हैं, जो साप्ताहिक शनिवार को 1 बजे के बाद बाल संसद होती है, उसके बाद 1 बजे बाद गार्जियन की बैठक निश्चित है। आप लोग आए और हमें सुझाव दें, हमें जो कमियां हैं हमारे निरीक्षण पुस्तिका पर, शिकायत पुस्तिका पर दर्ज करें। मैं निश्चित रूप से अमल करूंगा और वो शिकायत पुस्तिका हमारे जिला से जो पदाधिकारी आते हैं वो भी देखते हैं। वो इसीलिए मैं निश्चित रूप से आपसे आग्रह करूंगा, पुनः निवेदन करूंगा, आप निश्चित अधिक से अधिक संख्या में आए और उस निरीक्षण पुस्तिका में शिकायत दर्ज करें, अभिभावक गोष्ठी में अपना नाम दर्ज करें। मैं यहाँ 4 साल से लगभग हो गया है, लेकिन अभी कोई भी गार्जियन हमसे ये पूछने नहीं आए हैं कि मेरा बच्चा क्या सीखा है। जब क ख सीखा तो 1 साल के बाद मेरा च छ सीखा कि नहीं, कोई पूछने नहीं आया। लेकिन योजनाओं के लाभ के बारे में हम बाजार में रहूं, फोन पे हूँ, जहाँ भी हो करने के साथ ही मैं बैठक की घोषणा की समाप्ति कर धन्यवाद।